सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार में करना क्या है, जो बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर 300 अंकों के करीब करीब गिरावट, 1.5% टूटकर 23,340 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। 400 का स्तर भी तोड़ा, जो पिछले वीक काम 23,800 पे थे, अभी 23,300 के करीब करीब कामकाज करते हुए काफी प्रेशर बन रहा है मार्केट में। बैंक्स भी रखिएगा, आज फिर से 1,000 पॉइंट के करीब करीब बैंक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। सारी प्राइवेट दिग्गज बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, काफी प्रेशर बना रहे हैं। इनफैक्ट लेकर आइए आईटी पैक स्क्रीन पर। अब निफ्टी आईटी जो है हिस्टोरिक 8 वीक डिप पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर प्रेशर कायम, जो एक बड़ा लगाट बना हुआ है आईटी। इसके अलावा रुपये की ट्रेजेक्टरी लेकर आइए स्क्रीन पर। रुपये इस फिर से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर 92.39 पर खुला था और फिर इसका नया रिकॉर्ड निचला स्तर रुपये का। तो रुपये में कमजोरी आप देख रहे हैं, मार्केट बेहाल है। एक बार ब्रेंट की स्थिति भी देख लीजिए, $100 प्रति बैरल यहाँ पर ब्रेंट आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो तेल खेल खराब कर रहा है। आईटी हिस्टोरिक 8 वीक डिप पर, मार्केट चौतरफा बिकवाली का शिकार होता हुआ। बड़ा सवाल यही कि अब यहाँ से करना क्या है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके अप्रोच लेंगे हम मार्केट पर, लेकिन अमित जी को जोड़ते हैं अब शो में। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, मार्केट काफी प्रेशर में है, तो अब करना क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? शॉर्ट करके जो पैसे बना रहे हैं वो कंटिन्यू करें इसको, या फिर अब थोड़ा वेट करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, देखिए हमारी मार्केट में ऑलमोस्ट ये थर्ड डे ऑफ द फॉल है और ये एक पोजिशनली हमारा स्ट्रक्चर वीक हो गया है मार्केट्स का। द रीजन इज इट्स अ न्यूज ड्रिवन मार्केट। जैसा हमें न्यूज आता है ब्रेंट क्रूड का, वॉर का, उस हिसाब से हमारी मार्केट्स में प्रेशर पड़ता है। तो एक तो पोजिशनल यहाँ पे व्यू लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए ओवरनाइट कोई सीज फायर की, तो गैप अप हो जाएगा, और कोई खराब न्यूज आए तो गैप डाउन हो जाएगा। तो पोजिशनली ये मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। इंट्राडे में भी अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता, थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट मार्केट है। रहा प्रश्न आपका कि अगर कोई शॉर्ट है यहाँ पे इंट्राडे पर्पसेस के हिसाब से, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो मुनाफा मानना ही चाहिए। 300 पॉइंट निफ्टी डाउन है, ऑल्दो स्ट्रक्चर वीक है, बट 300 पॉइंट्स के आसपास फॉल है। अगर आपने कोई पुल बैक पे शॉर्ट किया हो तो थोड़ा बुक करें, लेकिन अगर इंट्राडे में वापस शॉर्ट जाना है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। बट डाउटफुल है कि कितनी रिकवरी दिन में आती है, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। ओके, तो ये है पूरी की पूरी मार्केट की स्ट्रैटेजी। और डेफिनेटली जो हाल है इस टाइम पे बेहाल हुआ है चौतरफा। हम देखें तो बिकवाली का शिकार जो है बाजार बेयर्स की ग्रिप में काफ़ी ज़्यादा आ गया है। लेकिन इस टाइम पे करा क्या जाए, स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके से इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टॉक में बने रहना है या फिर निकलना है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हम तक भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर या फिर कंचन नौटियाल को टैग कर सकते हैं। अदरवाइज आप श्रेया और मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले दर्शक प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं सुखबीर जी। सुखबीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सवाल? मैम कोचिंग शिपयार्ड है मेरे पास, 60 क्वांटिटी 1971 के रेट से लिया हुआ है। ये इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर ये जस्ट लिया उससे डाउन ही आ रहा है। तो अभी इसमें क्या किया जाए? ओके, कोचिन शिपयार्ड, और आई अज्यूम आपने कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसके बाद ही यहाँ पे इतनी गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड काफी लंबे टाइम से हम देखेंगे कि डिफेंस में तो एक अच्छी तेजी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। 2024 में एक अच्छा जंप, शार्प जंप इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, वन साइड रैली जो हम बोल सकते हैं देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरा और गिरने के बाद पिछले 1 साल से साइडवेज मोमेंटम में ही बैठा हुआ है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? कोई यहाँ से बॉटम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पे एक बड़ा रिवर्सल है? जी देखिए, कोचिन शिपयार्ड का जो हमने 2000 ऑलमोस्ट रिसेंटली 6-8 महीने पहले एक रैली देखी थी, वो रैली के बाद जो पुल बैक आ रहा है वो कंटिन्यूअसली थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है।
और ये ज्यादा ट्रैक कर गया है स्टॉक में, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं, स्ट्रक्चर वीक है लेकिन साइडवेज टू नेगेटिव है। इसमें द ओनली थिंग पॉजिटिव ऑन द चार्ट इज कि ये वीकली चार्ट में है, उसके अलावा यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, कोई रिवर्सल के अभी भी साइन नहीं है। द ओनली पॉजिटिव थिंग इज कि वीकली सपोर्ट पे अगर वो होल्ड करता है तो मे बी थोड़े दिन और कंसोलिडेशन चल सकता है, बट इस चार्ट को और भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब तक ये 1550 के ऊपर, जो काफी दूर है यहाँ से ऑलमोस्ट, और 200 एमआ हमारा आता है 1670, ये जोन्स के ऊपर ना निकले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही माना जाएगा। बट क्योंकि ये एक वीकली सपोर्ट है, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, अब इस वीकली सपोर्ट में लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें 1380 1375 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की राय, 1380 1370 का स्टॉप लॉस लगाकर कोचिन शिपयार्ड फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, शायद बाउंस बैक आए। ये बात हो गई कोचिन शिपयार्ड की। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष जी दिल्ली से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका। जी, मेरे पास इन्फोसिस के 4000 शेयर हैं 1550 के भाव पे, और पीरामल फार्मा के हैं 10,000 शेयर 190 के भाव पे। इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, नजरिया क्या है आपका सुभाष जी? ये शॉर्ट टर्म में 6 महीने का। दोनों स्टॉक्स पे, इन्फोसिस और पिरामिल फार्मा? जी मैम। ठीक है, चलिए इन्फोसिस से शुरुआत कर लेते हैं। 1550 की इन्होंने खरीद बताई और 1264 पे कर रहा है कारोबार, तो जाहिर तौर पर लॉस झेल रहे हैं, लगभग 285 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और जैसे कि चर्चा कर भी रहे थे अमित जी, हम 6 महीने में तो 16% से ज़्यादा करेक्शन, इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 22% से ज़्यादा करेक्ट हो गया निफ्टी आईटी अपने हिस्टोरिक 8 वीक डिप के आसपास कर रहा है कामकाज। एआई अभी भी कितना बड़ा डिसरप्टर साबित हो सकता है, वो भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो इस बीच इन्फोसिस में करना क्या है? बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिया इनका, 3 से 4 महीने का नज़रिया, तो 1550 के भाव थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं नज़र आ रहे हैं आपको? जी डेफिनेटली श्रेया जी, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इस समय एक दबाव में है, और दैट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल स्टोरी की एआई का पता नहीं यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जब से एंथ्रोपिक एआई की न्यूज आई है तब से हम एक कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में। ये बात सही है कि पिछले कुछ 5-7 दिनों में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कमी है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्ट्रक्चर देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बॉटम बन गया और ये सेक्टर और नहीं करेक्ट करेगा। लेकिन अगर प्योरली, क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और प्योरली अगर हम चार्ट्स की बात करें तो वीकली सपोर्ट हमारा लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है। 1230 1240 वीकली सपोर्ट है, वो टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो सलाह ये है कि पहले तो एक 1230 का स्टॉप लॉस लगाएं, और दूसरा कि कोई भी बाउंस आए, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत टाइम लगेगा, कोई भी बाउंस आए जहां आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको इन्फोसिस में अपनानी है सुभाष जी। काफ़ी दूर लग रहे हैं 1550 के स्तर आपके, तो कहीं भी मौका मिले निकलने का, कोई भी बाउंस आए तो आप निकलिए इन्फोसिस से भी फिलहाल। अच्छा, दूसरा स्टॉक है इनका पिरामिल फार्मा, वो रख देते हैं स्क्रीन पर। 190 की इनकी खरीद बताई इन्होंने, 10,000 शेयर हैं, तो क्वांटिटी ठीक ठाक है। 141 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर भी लॉस काफ़ी झेल रहे हैं पिरामिल फार्मा में। अमित जी, जाके देखा हमने कुछ फार्मा स्टॉक्स ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं, वहाँ पिरामिल फार्मा ने कुछ किया नहीं है खास। अगर आप देखिए 6 महीने में 30% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म नजरिया उनका 52 वीक लो के आसपास कर रहा है कारोबार। जी, पहले तो रिक्वेस्ट है कि कोई भी निवेश करें, कोई भी, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लंबे अरसे का हो या मीडियम टर्म का हो, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नहीं तो फिर ऐसे इतना बड़ा लॉस देखना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पिरामिल फार्मा का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है, जहां की पूरा का पूरा सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और स्टॉक्स इस मार्केट में भी होल्ड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी क्रैक कर रहा है। पिरामिल फार्मा इज एन अंडर परफॉर्मर, ये 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है एक लंबे अरसे से, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट में गिरावट आती है तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट आती है। रिसेंटली इसने एक स्विंग लो अपना ब्रेक किया अराउंड 147 के आसपास, तो प्रेशर सस्टेन्ड है, प्राइस और भी नीचे जा सकता है। कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी राय इन्फोसिस और साथ ही साथ पिरामल फार्मास्यूटिकल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बताइए क्या सवाल। मनीष जी, आपके पीछे ना टेलीविजन चल रहा है, उसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए।
टेलीविजन नहीं चल रहा है मैम। ठीक है, ठीक है। मेरे को सवाल आपका समझ में आ गया। ऑयल इंडिया के आपके पास शेयर है 60 और 575 आपने जैसे कि बताया आपका बाइंग रेट है, और वहां से काफी ड्रैग डाउन ये हुआ है काउंटर। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है क्रूड के दाम से, यहाँ पे एक बेनिफिट तो आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट आज भी ये इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। और पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पे, जहाँ पे हमें बाकी के स्टॉक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे एक मोमेंटम जो है स्मूथ रहा है। अमित जी, क्या करा जाए ऑयल इंडिया? जी देखिए, ऑयल इंडिया होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रीवियसली करेक्शन आ चुका है, स्टॉक ने एक बेस बनाया है, बेस बना के स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस रीगेन किए हैं और एक हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर इन प्लेस है। तो कोशिश तो कर रही है स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जाने की। 3-4 दिन पहले लगभग 490 के भी लेवल्स देखे थे, बट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ऐसी इन परिस्थितियों में टेक्निकली हमारा स्विंग लो जो वायलेट नहीं होना चाहिए, दैट कम्स अराउंड 460। तो जब तक 460 इंटैक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, 460 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऑयल इंडिया को आप होल्ड करें। ऑयल इंडिया पर ये राय होगी, फिलहाल होल्ड करने की राय आई है, तो ऐसे इसको अप्रोच कीजिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष उपाध्याय जी लखनऊ से। आयुष जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, नमस्कार कंचन जी, नमस्कार अमित जी, गुड मॉर्निंग। मेरे 2 शेयर है। एक इन्फोसिस है मेरा, 219 शेयर है, 1450 की बाइंग है, मतलब मैंने एवरेजिंग करके लाया हूँ और मैं इसको एटलीस्ट 1 ईयर तक अभी होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा शेयर है मेरा HDFC बैंक है, एवरेजिंग है 240 शेयर 957 के रेट पे। बाइंग तो काफी ऊपर थी बट थोड़ा बहुत एवरेज करके लाया हूँ और इसको भी मैं सेम 1 ईयर तक होल्ड कर सकता हूँ, दोनों शेयर। HDFC की खरीद क्या बताई आपने आयुष जी? 240 शेयर्स एट द रेट 957। ठीक है, 957। और आपने जो पूछा IT सेक्टर पे सवाल, वो इन्फोसिस पे, विप्रो पे नहीं ना? नहीं, इन्फोसिस पे है मैडम। 219 शेयर 1450 की बाइंग है। ठीक है, ऑब्वियसली 1440 की बाइंग है आपकी। तो अच्छा, इन्फोसिस पे हमने जिक्र किया था अमित जी, हालांकि उनका जो नजरिया था वो शॉर्ट टर्म का था, ये 1 साल की नजरिए से पूछ रहे हैं। अभी देखिए निचले हिस्सों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन वही हमने बात कही थी कि अभी थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन 1 साल के नजरिए से क्या रहेगा व्यू? श्रेया जी बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि हाउ AI इज गोइंग टू अफेक्ट दीज कंपनीज, बट प्राइस में तो यही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि AI के आने से यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आया है और चार्ट्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं। वीकली सपोर्ट लगभग 1230 के आसपास आता है, अच्छा खासा करेक्शन आ गया। तो अब इन लेवल्स में तो नहीं कहूंगा कि आप एग्जिट कर जाएं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा 1230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, वो होल्ड करना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे अगर हम कहें कि कोई बहुत अच्छी रैली आने वाली है, वैसा अभी नहीं लग रहा है। चार्ट्स को देख के टाइम लगेगा, इट हैज टू कंसोलिडेट, एक बेस फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आनी पड़ेगी, तभी शायद यहाँ पे कोई एक सस्टेन्ड रिकवरी आएगी। तो 1230 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल में जहां भी आपका लॉस कम हो, यहाँ से स्लोली एंड स्टेडीली निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, जो हमने जिक्र किया था इन्फोसिस पे, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। कहीं भी जहां भी आपका लॉस थोड़ा कम हो रहा है वहां पर निकलिए। अच्छा, दूसरा सवाल इनका HDFC बैंक पर था, यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 955 इनकी खरीद है, 814 पे कर रहा है कारोबार अमित जी। और हालांकि आज एक रिपोर्ट दिख रही थी मैं, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का जो असर है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन चार्ट्स पर वो दिख नहीं रहा। HDFC बैंक देख लीजिए, ICICI बैंक, सभी में भयंकर गिरावट। तो HDFC बैंक का व्यू क्या होगा 1 साल के नजरिए से? जी काफी दिक्कत होती है, देखिए सच अ गुड ब्लू चिप स्टॉक बट टेक्निकली वीक हो गया। स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा था और 900 के लेवल्स बहुत अच्छे से रिसेंटली इसने होल्ड किए थे, लेकिन जिस दिन इसने 900 का सपोर्ट तोड़ा, वहां से एक हम कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। HDFC बैंक वापस एक मेक और ब्रेक जोन्स पे आ गया, जो कि अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आता है एग्जैक्टली 800 के आसपास। ये सपोर्ट होल्ड करना बहुत जरूरी है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मे बी देन 740 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा फिल्टर देके, क्योंकि एक वीकली सपोर्ट जोन है, आप 790 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो 790 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करके चलना है आपको HDFC बैंक में। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस मार्केट में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी है।
देखिए यहाँ पे इस टाइम पे ट्रेडिंग और आपकी समझ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और समझ के लिए सीएनबीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, तो निवेश निर्णय का जो सेशन है वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। खासकर इस बाजार में तो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो ही आपको नुकसान से बचाएगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 मार्च की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं डायरेक्टली अब वडोदरा में। तो सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का बहुत सारे सवाल आए हैं और मैंने पिक किया है शुभ पटेल जी का सवाल। शुभ कह रहे हैं कि हाय मैम, आई हैव KPIT और मैंने 2023 में 691 पर लिया है, तो 660 पर कर रहा है कारोबार, तो लॉस में है। 100 क्वांटिटीज़ है मेरे पास। लॉन्ग टर्म में मैं व्यू जानना चाह रहा हूँ, 5 to 6 ईयर। ओके, 5 से 6 साल का नज़रिया। मुझे ये सेल बिल्कुल भी नहीं करना बिकॉज आई हैव 2 रीजंस। वन इज़ माई एज इज़ 20 एंड पोर्टफोलियो का 5% ही है KPIT। अच्छा, एज से इस स्टॉक का क्या लेना देना वो समझ नहीं आ रहा। ये ज़रूरी थोड़ी है शुभ जी कि अगर स्टॉक आपका बहुत ही ख़राब हो या फिर बहुत ही अच्छा हो तो आपको पकड़ के ही रहना है क्योंकि आपकी उम्र 20 साल है। अमित जी, KPIT काफ़ी वीक नज़र आता है चार्ट्स पर। अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर तो देखिए 23-24% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे की तस्वीर कैसी होगी और इनका ये लॉजिक कैसा लग रहा है आपको कि मैं 20 साल का हूँ तो मैं कोई भी स्टॉक बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ? अगर स्टॉक अच्छा है तो समझ में आता है, खराब है तो ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर? जी देखिए, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है क्योंकि इनकी एज में मैं भी ये मिस्टेक कर चुका हूँ कि एज मेरे साथ है, मैं स्टॉक बेचूंगा नहीं और 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो है। लेकिन जिससे मैंने सीखा था, उन्होंने यही कहा था कि प्राइस इज सुप्रीम। आपका जो मर्जी व्यू हो, अगर चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपको उसमें से एग्जिट करना ही पड़ेगा, आपका व्यू काम नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्लियर कट चार्ट काफी वीक है। हाँ, आज प्राइस 661 का हो सकता है कल परसों बाउंस आ जाए और ये कह सकते हैं क्योंकि ये यंग है कि अमित जी ने तो एग्जिट करा दिया, लेकिन यहाँ पे बाउंस आ गया। देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर KPIT टेक का वीक है, सेक्टर भी वीक है। मेरी सलाह ये है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लॉन्ग साइड में भी जाना है और 5% पोजीशन साइज भी रखना है उस स्टॉक में, जो कि एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर है, तो बी विद द सेक्टर विच इज लाइक्ड बाय द मार्केट। जहां पे स्ट्रेंथ है वहां रहिए, जहां चार्ट्स में हाई लोज बन रहे हैं, जहां चार्ट में स्ट्रक्चर बेटर है, आपको वहां निवेश करना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमने PSU बैंक्स में देखा स्ट्रेंथ था, ऑटो में था, अभी करेक्शन आ रहा है, अलग बात है। रिसेंटली हम CPSE इंडेक्स में काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो गो विद स्ट्रेंथ। वीकनेस के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इस सेक्टर को स्टॉक लाइक नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर भी वीक है, चार्ट भी वीक है और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इनको कोई विशेष लॉस भी नहीं है 30 रुपए का। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि कोई भी बाउंस है, उछाल है, ओवरसोल्ड लेवल्स है, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, और जैसे कि बोला, गुजराती में बोला जाता है भाव ही भगवान है, तो भाव को देख के ही आपको इस टाइम पे फैसला लेना है। सेक्टर, स्टॉक, टेक्निकल चार्ट सभी इस टाइम पे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल आया है पिरवान जी का इनके पास। अमित जी, JSW एनर्जी के शेयर्स है 445 की बाइंग है और 50 शेयर्स है ऑन एन एवरेज। क्या अच्छा जंप यहाँ पे एनर्जी शेयर्स में हमें पिछले 1 हफ्ते में देखने को मिला है, जहाँ पे एक टर्मोइल पूरे दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यहाँ पे बन के एनर्जी शेयर्स के लिए आता हुआ दिखाई दिया। पिछले 5 दिन में करीबन 10% की तेजी। अब क्या करा जाए? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बनाया है, 200 EMA रिगेन किया है। कल के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था एंड इट वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स आल्सो। ये बात सही है कि थोड़ा सा हमारा रेजिस्टेंस 550 के आसपास आता है, बट जिस हिसाब से मूव आया है मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी स्टॉप लॉस 490 रुपीज का लगा के रखें और इसे होल्ड करें, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि 550 रेजिस्टेंस है, 550 क्रॉस होगा तो फिर यहाँ पे पोजिशनली और पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें मिलेगा। ओके, JSW एनर्जी पर ये व्यू हो गया फिलहाल। अब नेक्स्ट व्यूअर के पास चलते हैं। नरेंद्र कटियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने सवाल पूछा है BDL पर। BDL भारत डायनेमिक्स रखेगा चार्ट स्क्रीन पर। 4 दिन पहले इन्होंने खरीदारी की है 1360 के ऊपर और
1313 पर कर रहा है कारोबार, तो जाहिर तौर पर 4 दिनों में लॉस हो गया इनको। अच्छा, बीडीएल लगातार चर्चा हुई है अमित जी, काफ़ी कमज़ोर रहा है ये चार्ट पर, और डिफेंस में अगर थोड़ी बहुत रैली भी आई तो बीडीएल ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या स्ट्रैटेजी? जी श्रेया जी, इंट्राडे के लिहाज से बीच बीच में यहाँ जरूर रैलीज आई हैं जहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा गेन्स दिखाए, लेकिन पोजिशनली स्ट्रक्चर वीक हो जाता है ऊपर के लेवल्स में। उसका रीजन ये है कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1450 के आसपास आता है। इस बार भी स्टॉक ऑलमोस्ट उस लेवल्स तक गया और वहां से हमने एक रिजेक्शन देखा। तो जब तक ये 1450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तब तक थोड़ा एक पोजिशनली इसे होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन द मीन वाइल तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करें, एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 1290 रुपीज का, और रिबाउंड में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो रिबाउंड में यहाँ से आपको इस टाइम पे निकलने की कोशिश करनी है। काफ़ी सारे सवाल हमने इस बिगड़ते मार्केट में भी पूछ लिए हैं, सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इसके लिए अमित जी थैंक यू सो मच इन सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। जी, चलिए अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी आ गए हैं आपके लिए लेके खिलाड़ी नंबर 1, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड एज वेल।